महिपति शाह एक योद्धा थे और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे। परंतु 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं से एक युद्ध में लड़ाई के दौरान महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर उनके 7 वर्ष के बेटे को बैठा दिया जाता है। राज्य की बागडोर को पूर्ण रूप से रानी कर्णावती अपने हाथ में ले लेती है। रानी के इस प्रकार शासन करना पड़ोसी राज्यों को पसंद नहीं आता और वे यह भी सोचते हैं कि एक महिला शासन कर रही है, इसलिए इन्हें तो हराना बड़ा ही आसान होगा। परंतु उन्हें मालूम कहाँ था, रानी युद्ध में न केवल उन्हें हराने बल्कि नाक काटने का भी साहस रखती थी। दरअसल राजा महिपति शाह की मृत्यु के बाद रानी के हाथ में शासन आ चुका था और इसे देख पड़ोसी राज्य के कुमाऊनी राजा बहादुर शाह आक्रमण करना चाहते थे, परंतु अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर। इसलिए उसने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाबत खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय वहां पर रानी का शासन है। बहादुर शाह ने वादा किया कि वे सिरमौर के राजा उस आक्रमण में मुगलों का साथ देंगे। बाज बहादुर चांद की यह बात नजाबत खान को सही लगी। उसने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। 1635 में 30,000 सैनिकों को लेकर नजाबत खान ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह पर अपने खेमे गाड़ दिए। इसके बाद रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया और कहा गया कि या तो 10 लाख रुपए दे दे या फिर एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहें। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी, परंतु जैसे जैसे शिवालक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उसका सामना छापामार गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाली रानी की सेना से हुआ। इस आक्रमण ने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। अंत में जब पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह से मुगल सेना घिर गई तो रानी कर्णावती ने रास्ते को दोनों तरफ से बंद करने के आदेश दे दिए। मुगल सेना ऐसी स्थिति आ गई कि उनके सैनिक यहाँ से ना तो ऊपर जा सकते थे और ना ही नीचे। रानी ने मुगलों की सेना को दोनों तरफ से बुरी तरह घेर लिया था और इसके बाद नजाबत खान के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में अपनी हार स्वीकार कर नजाबत खान ने रानी के पास शांति संदेश भेज आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी जो शायद आज तक के इतिहास में किसी योद्धा ने नहीं रखी होगी। ये शर्त थी, मुगल सैनिकों को अपनी जान बचाने के बदले नाक काटनी होगी, उसी के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। नजाबत खान ने इस शर्त को बड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। रानी इस प्रकार की शर्त से मुगलों को एक संदेश देना चाहती थी कि आज के बाद गढ़वाल की ओर देखना भी मत। इस युद्ध के प्रसंग के बारे में 17वीं शताब्दी से इटली से भारत आए निकोलाओ मानुची नाम के इस यात्री ने विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा तंत्र मंत्र से संबंधित गढ़वाल की एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक सामरी ग्रंथ में उन्हें माता कर्णावती भी कहा गया। मुगल दरबारों के वृत्तांतों को दर्ज करने वाली पुस्तक मुआसिर उल उमरा और यूरोपीय इतिहासकार टेवर्नियर के खातों में कर्णावती द्वारा मुगलों की हेकड़ी निकाल देने के इस कहानी को लिखा गया है। तो कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।